हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्स-मैन यूनाइटेड। कहानी की शुरुआत में हमें व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ आम लोगों को व्हाइट हाउस का टूर दिया जा रहा था। उन्हीं लोगों में हम एक सस्पिशियस आदमी को भी देखते हैं, जो अचानक से प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी पर हमला कर देता है। वो एक म्यूटेंट है जिसका नाम नाइट क्रॉलर है। नाइट क्रॉलर प्रेसिडेंट को मारना चाहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी औरों की तरह इस दुनिया को म्यूटेंट फ्री बनाना चाहते हैं। नाइट क्रॉलर अकेला ही प्रेसिडेंट की पूरी सिक्योरिटी को हरा देता है, लेकिन इससे पहले वो प्रेसिडेंट को कुछ कर पाता, उनकी सिक्योरिटी का एक ऑफिशियल पीछे से उसको गोली मारकर घायल कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वुल्वरीन को देखते हैं, जो अभी भी अपने अस्तित्व से जुड़े जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो अभी भी उसी लैब के पास है जिसका पता उसको प्रोफेसर जेवियस ने बताया था। जिसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको एक म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है, जहां म्यूटेंट हाई के सभी बच्चों को विजिट के लिए लाया गया है, जिनके साथ ऑरोरा मुनरो यानी कि स्टॉर्म, स्कॉट यानी कि साइक्लॉप्स और डॉक्टर जीन ग्रे हैं। जहां जीन को एक अजीब सा एहसास होता है। वो स्कॉट से बोलती है कि मुझको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। स्कॉट उसको बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पर हम स्टॉर्म को भी इनके पास आता देखते हैं, जो बॉबी और रोग के बारे में इनसे पूछती है। बॉबी और रोग अपनी शक्तियों का पब्लिक में दिखावा करने में बिजी होते हैं, जिन्हें प्रोफेसर जेवियस आकर खुद रोकते हैं। वो उनको बोलते हैं कि हम पब्लिक में इस तरह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर जेवियस, स्कॉट और जीन उसी व्हाइट हाउस की घटना को देखते हैं, जहां पर हम प्रोफेसर और जीन को म्यूटेंट्स के आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए पाते हैं, क्योंकि ये काम एक म्यूटेंट का है जो पहले से ह्यूमन स्पीशीज के बीच में बदनाम है। हालत अब तो ये हो गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉमन पीपल भी म्यूटेंट्स को टेररिस्ट बुलाने लगे हैं, जो हमको आगे वाले सीन में साफ साफ देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सेनेटर केली, जी हाँ वही सेनेटर केली जो खुद म्यूटेंट बनकर मारे गए थे, हमें इस सीन में देखते हैं। अब जिन्होंने इसका पहला पार्ट देखा है तो उनको तो मालूम होगा कि सेनेटर केली कौन है, लेकिन फिर भी मैं चीजों को क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि ये सेनेटर केली नहीं बल्कि म्यूटेंट मिस्टीक है, जो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर म्यूटेंट्स के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। ये लोग म्यूटेंट हाई के म्यूटेंट्स को डिटेन करने की बात करते हैं, जो एक्चुअली में बस एक स्पेशल स्कूल है। सेनेटर केली प्रेसिडेंट और उनके ऑफिशियल विलियम स्ट्राइकर को वार्न करते हैं कि हमारे एक्शन एक ऐसी वॉर को जन्म दे देंगे जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। जिसके बाद हमें एक बार फिर से वुल्वरीन को दिखाया जाता है, जो फिर से म्यूटेंट हाई में लौट आया है। सब लोग उसका वेलकम करते हैं, जहां उसको मालूम होता है कि एक्समैन टीम नाइट क्रॉलर को ढूंढने के लिए जा रही है। वुल्वरीन प्रोफेसर जेवियस के पास उनसे मिलने जाता है, जो उसको सेरिब्रो से नाइट क्रॉलर को ट्रैक करते हुए मिलते हैं, जबकि उधर स्ट्राइकर एरिक यानी कि मैग्नीटो से मिलने जाता है, जो उससे जेवियर के स्पेशल स्कूल और सेरिब्रो की जानकारी मांगता है। जबकि उधर वुल्वरीन सेरिब्रो की पावर्स को देखकर बहुत हैरान होता है। वो देखता है कि कैसे जेवियस इसकी मदद से म्यूटेंट्स को लोकेट कर रहे हैं। वो जेवियस से पूछता है कि सेरिब्रो कितना पावरफुल है, जिस पर प्रोफेसर उसको बताते हैं कि ये इतना पावरफुल है कि दुनिया के हर एक म्यूटेंट को एक पल में ही मार सकता है। लोगन यानी कि वुल्वरीन प्रोफेसर को अपना माइंड पढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन प्रोफेसर उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम सारी चीजें खुद ही ढूंढो। जिसके बाद एक्समैन टीम नाइट क्रॉलर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर मिस्टीक भी एरिक को ढूंढना शुरू करती है, जहां वो उसकी फैसिलिटी का पता लगा लेती है, जहां उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें वो बिल्कुल हूबहू सेरिब्रो के एक मॉडल को देखती है, जिसे विलियम स्ट्राइकर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब मुझको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर स्ट्राइकर सेरिब्रो को क्यों बनाना चाहता है। वेल, उनका प्लान सिंपल है कि सेरिब्रो का इस्तेमाल करके उन्हें सारे म्यूटेंट्स को खत्म करना है, जिन सारी डिटेल्स को मिस्टीक अपने साथ प्रिंट करके ले जाती है। उधर स्टॉर्म और जीन नाइट क्रॉलर को ढूंढते हुए एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जो उनसे डर रहा होता है। नाइट क्रॉलर का असली नाम कर्ट वैगनर है, जो उनको बताता है कि जब मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया था तो मैं अपने सेंसेस में नहीं था। जिसे जानकर स्टॉर्म और जीन थोड़ा हैरान होते हैं, जहां वो दोनों एक चीज नोटिस करते हैं कि नाइट क्रॉलर की गर्दन पर एक अजीब सा निशान है। उधर वुल्वरीन अभी भी अपने उन स्केरी ड्रीम से परेशान होता है, जिसे एज यूजुअल रातों को नींद नहीं आती है। अब ये उसकी और म्यूटेंट हाई में काफी म्यूटेंट्स की प्रॉब्लम है। कुछ की तो रातों को ना सोना ही सुपर पावर है। जिसके बाद हम आगे कहानी में प्रोफेसर और स्कॉट को मैग्नीटो की फैसिलिटी में देखते हैं। प्रोफेसर मैग्नीटो से
प्रेसिडेंट अटैक के बारे में पूछताछ करने आते हैं। वो मैग्नीटो से पूछते हैं कि तुम प्रेसिडेंट अटैक के बारे में क्या जानते हो, जिस पर एरिक उनको बताता है कि आजकल विलियम स्ट्राइकर मुझसे मिलने आता है, जिसका नाम सुनते ही प्रोफेसर परेशान हो जाते हैं। एरिक कहता है कि स्ट्राइकर का बेटा जेसन याद है तुमको, जो सालों पहले तुम्हारे ही स्कूल में था। मैं जानता हूँ कि तुम वुल्वरीन को बचाकर जेसन के लॉस को रिकवर करना चाहते हो, लेकिन विलियम की सोच तुम्हारे जैसी नहीं है। जेवियस उसको बोलता है कि एरिक, तुमने विलियम को क्या बताया, जिस पर एरिक यानी कि मैग्नीटो बोलता है कि सब कुछ। और उसके इतना कहते ही मैग्नीटो के चैम्बर में एक गैस लीक होने लगती है। अब इससे पहले स्कॉट प्रोफेसर की मदद कर पाता, वहां पर एक और म्यूटेंट आती है जिसका नाम लेडी डेथस्ट्राइक है। वो उसको बेहोश कर देती है। उधर प्रोफेसर और मैग्नीटो भी उस चेम्बर में बेहोश हो जाते हैं। म्यूटेंट्स आर अंडर अटैक नाउ, क्योंकि म्यूटेंट हाई पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। अब ऑफिशियली वहां पर सीनियर और पावरफुल म्यूटेंट अकेला वुल्वरीन है, इसीलिए वो उनके ऊपर हमला कर देता है। सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर्स की हेल्प करते हैं। इस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग इस पूरे स्कूल को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग ऑब्वियसली स्ट्राइकर के लोग हैं, जो म्यूटेंट्स को सिर्फ एक टेररिस्ट समझते हैं। अच्छा, यहीं पर आगे हमको पता चलता है कि स्ट्राइकर वही आदमी है जिसने वुल्वरीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। स्ट्राइकर वुल्वरीन से कहता है कि तुम मुझको कैसे बोल सकते हो लोगन। स्ट्राइकर एक ऐसा सरफिरा है जिसने अपने बेटे जेसन तक को नहीं बख्शा था, जो उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्राइकर और उसकी टीम सेरिब्रो के गेट को खोलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहाँ पर सेरिब्रो के लिए ही अटैक किया है। उधर वुल्वरीन, रोग, बॉबी, जॉन और बाकी के एक्समैन को लेकर बॉस्टन के लिए निकल जाता है, जहाँ जीन और स्टॉर्म हैं। जिसके बाद हम कहानी में आगे मिस्टिक को देखते हैं। वो उस फैसिलिटी के गार्ड जिसमें मैग्नीटो है उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करती है। अब वो क्या इंजेक्ट करती है वो मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। विलियम स्ट्राइकर ने म्यूटेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है। वो प्रोफेसर चार्ल्स के पास जाकर अपने प्लान के बारे में बताता है। वो बोलता है कि हम तुम्हारे सेरिब्रो का इस्तेमाल करेंगे और हर एक म्यूटेंट को ढूंढकर मारेंगे। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि कैसे, क्योंकि सेरिब्रो सिर्फ एक टेलीपैथ म्यूटेंट ही इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि मेरे सिवा अभी उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस पर स्ट्राइकर उसको बताते हैं कि हमारे पास भी एक टेलीपैथ म्यूटेंट है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा जेसन है। जिसको देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि विलियम, तुमने अपने बेटे के साथ ये क्या कर दिया। उधर वुल्वरीन बाकी के एक्समैन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सभी म्यूटेंट्स को लेकर बॉबी के घर बॉस्टन चला जाता है, लेकिन उन म्यूटेंट्स को देखकर बॉबी की फैमिली ज्यादा खुश नहीं होती। दरअसल बॉबी की फैमिली ये जानती ही नहीं थी कि उनका बेटा एक म्यूटेंट है। उनके अकॉर्डिंग म्यूटेंट होना एक अभिशाप है। अब वो पेरेंट्स हैं, इसलिए वो तो बॉबी को एज अ म्यूटेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बॉबी का भाई रॉनी उसे और उसके दोस्तों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उधर मैग्नीटो वाली फैसिलिटी में वही गार्ड आता है जिसके अंदर मिस्टीक ने कुछ इंजेक्ट किया था। जिसके वहाँ फैसिलिटी में आते ही मैग्नीटो आयरन पार्टिकल्स को उसकी बॉडी में सेंस कर लेता है। मतलब मिस्टीक ने उसकी बॉडी के अंदर लिक्विड लोहे की फॉर्म को इंजेक्ट किया था, जिसकी मदद से अब मैग्नीटो वहां से आसानी से निकल सकता था। और वो करता भी ऐसा ही है। वो उन मैग्नेटिक पार्टिकल से उस प्लास्टिक फैसिलिटी से निकल जाता है। जिसके बाद हम प्रोफेसर चार्ल्स और स्ट्राइकर को देखते हैं। स्ट्राइकर जेसन की मदद से अब चार्ल्स को कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा था। उधर रॉनी ने 911 पर कॉल करके उनको बता दिया था कि उसके घर पर कुछ म्यूटेंट्स घुस आए हैं, जिस गलतफहमी की वजह से पुलिस बॉबी के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। वुल्वरीन, बॉबी और रोग तो पुलिस को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बस एक गलतफहमी है, लेकिन जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी तबाही हो जाती है। लेकिन अब इससे पहले वो कुछ और तबाह कर पाते, वहां स्टॉर्म और जीन पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये सभी अपने जेट में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वुल्वरीन जीन और स्टॉर्म से पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे और उन्हें हमसे क्या चाहिए। वहीं पर वुल्वरीन नाइट क्रॉलर को भी देखता है। और अब इससे पहले वुल्वरीन कुछ समझ पाता, इनके जेट के ऊपर यूएस एयरफोर्स हमला कर देती है। दरअसल ये जॉन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने बिना आगे की सोचे उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया था, जो इनके स्कूल के उसूलों के खिलाफ है। अब यूएस एयरफोर्स इनके जेट के ऊपर मिसाइल से फायर करती है। स्टॉर्म अपनी पावर से उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन तब तक एक मिसाइल उनके जेट को लग जाती है, जिसके लगते ही उनका जेट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन समय रहते मैग्नीटो वहां पर आता है और उन सबको बचा लेता है। जिस पर वो सब पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिस पर मैग्नीटो उनको बताता है कि विलियम स्ट्राइकर ने एक सेरेब्रो बनाया है, जिसका इस्तेमाल कर वो सभी म्यूटेंट्स को मारना चाहता है।
इसीलिए उसने चार्ल्स को भी पकड़ लिया है और अब हमको स्ट्राइकर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जिसके बाद ये लोग पता लगा लेते हैं कि स्ट्राइकर उसी फैसिलिटी में मौजूद है जहां पर वुल्वरीन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये फैसिलिटी एक लेक के ऊपर बने डैम के नीचे बना एक सीक्रेट बेस कंपाउंड है। एक्समैन टीम विद मैग्नीटो एंड मिस्टिक वहां के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि स्ट्राइकर ने जेसन की मदद से प्रोफेसर के माइंड को कंट्रोल कर लिया है, जिसकी मदद से वो दुनिया के हर एक म्यूटेंट को मारना चाहता है। उधर ही एक्समैन को रोकने के लिए स्ट्राइकर ने भी स्कॉट और लेडी डेथस्ट्राइक को एक्समैन के सामने भेज दिया है। स्कॉट यानी कि साइक्लॉप्स अपने सेंसेस में नहीं होता, इसीलिए वो जीन पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई में डैम की दीवार कमजोर हो जाती है। उधर वुल्वरीन एक इंटेंस फाइट में लेडी डेथस्ट्राइक को मार देता है, लेकिन फिर भी स्ट्राइकर जेसन की मदद से सेरिब्रो को इनिशिएट करवा देता है। प्रोफेसर चार्ल्स अपनी शक्तियों से हर एक म्यूटेंट को लोकेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद स्ट्राइकर सेरिब्रो के बाहर अपनी आर्मी को तैनात करके वहां से चला जाता है। उधर डैम की दीवार कमजोर होने की वजह से वहां पानी लीक होने लगता है, यानी कि अब इनके पास बहुत कम समय बचा है सबको बचाने के लिए। मैग्नीटो सेरिब्रो को रोकने के लिए अंदर चला जाता है, जहां वो प्रोफेसर को रोक तो देता है, लेकिन सेरिब्रो को बंद करने के बजाय वो उसको रिवर्स कर देता है। यानी कि अब प्रोफेसर अपनी पावर से म्यूटेंट्स को नहीं बल्कि ह्यूमंस को लोकेट करेंगे और उनको मार डालेंगे। जीन इस बात का पता लगा लेती है, जिसके बाद स्टॉर्म नाइट क्रॉलर की मदद से सेरिब्रो के अंदर जाने में कामयाब हो जाती है, जहां जाकर वो प्रोफेसर को ऐसा करने से रोक देती है। वो अपनी पावर से सेरिब्रो के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देती है, जिससे जेसन का कंट्रोल प्रोफेसर के माइंड से हट जाता है। उधर डैम पूरी तरह से टूट चुका है, जिस वजह से इस फैसिलिटी में अब पानी भरना शुरू हो गया है। मैग्नीटो, मिस्टिक और अब जॉन भी यहाँ से पहले ही एकमात्र हेलीकॉप्टर को लेकर भाग चुके हैं और जहाँ एक्समैन का जेट खड़ा है वहाँ पहुँचना अब इनके लिए नामुमकिन है। एक्समैन बाहर आकर देखते हैं जहाँ इनको बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन तभी रोग जो पहले से ही उस जेट पर मौजूद थी वहाँ उस जेट को लेकर पहुंच जाती है, लेकिन लैंडिंग करते वक्त वो जेट को क्रैश कर देती है, जिससे उसके थ्रस्टर्स बंद हो जाते हैं। स्टॉर्म बहुत कोशिश करती है उसको स्टार्ट करने की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होते, जिसके बाद जीन बाहर जाती है और अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से जेट के सिस्टम को ऑनलाइन कर देती है। वो एक तरफ से डैम के पानी को रोकती है, जबकि दूसरी ओर से वो जेट को उड़ान भरने में मदद करती है और जब जेट हवा में पहुंच जाता है वो एक बड़ी लहर के अंदर समा जाती है। जीन ने सभी एक्समैन की जान बचा ली थी, लेकिन अभी यहाँ पर एक्समैन की जर्नी खत्म नहीं हुई थी। प्रोफेसर जानते हैं कि यहाँ से हालात और भी ज्यादा बुरे होने वाले हैं। शायद इसी चीज के लिए अब वो एक्समैन की टीम को तैयार करेंगे, जिन्हें एक्शन में हम देखेंगे एक्समैन फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म एक्समैन द लास्ट स्टैंड में। क्योंकि फिलहाल तो इस कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।